तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दोस्तों आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसको कि दोस्तों हम कहते हैं आपका समय, दूरी और चाल। जो कि दोस्तों देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है दोस्तों आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसमें दोस्तों कई कंसेप्ट होते हैं जिन पर कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। उसमें जो है दोस्तों आपका प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे बात एसएससी की करें या फिर आपका दोस्तों यहाँ पर यूपी पुलिस की बात करें। तो जो जैसा कि दोस्तों इसमें एक कंसेप्ट बनता है आपका चोर व पुलिस वाला कंसेप्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखें तो दोस्तों जो आपकी ट्रेन होती है उसके भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दोस्तों टाइम, स्पीड और डिस्टेंस अपने आप में खुद खुद से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जो कि दोस्तों आपसे कभी पूछे औसत चाल बताइए, कभी पूछेगा दोस्तों यहाँ पर सापेक्ष चाल बताइए, कभी दूरी जो है दोस्तों आपसे पूछ लेगा। उसके बाद में कभी जो है दोस्तों आपका जो ठहराव के साथ औसत चाल जो होती है वो आपसे यहाँ पर पूछ लेगा। तो बिल्कुल दोस्तों हम बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल से दोस्तों अध्ययन करेंगे कि आखिर हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जो टॉपिक होता है उसमें किस किस प्रकार के जो प्रश्न बनने की संभावना जो रहती हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पहले जो है दोस्तों बिल्कुल जीरो से जो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि इसमें जो मेन जो आपका खेल होता है दोस्तों वो फॉर्मूला का होता है। तीन ही चीज़ होती हैं आपकी, वो होती हैं दोस्तों समय, दूरी और चाल। कोई भी दो चीज़ आपको यहाँ पर दी गई होंगी, तीसरी चीज़ आपसे यहाँ पर पूछेगा। तो चलिए दोस्तों इनके कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं जो कि आपको यहाँ पर दोस्तों पता होने चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो आपका यहाँ पर एक फार्मूला होता है समय, समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे में चाल। ये जो क्या होता है दोस्तों, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, और चाल बराबर दोस्तों होता है हमारा दूरी बटे में समय। और यहाँ पर दोस्तों बात करें दूरी की, तो दूरी बराबर दोस्तों होता है हमारा यहाँ पर चाल, चाल गुणा में दोस्तों समय। क्या होता है, चाल गुणा में समय। तीनों ही फॉर्मूले दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों हमें आपसे डिस्कस करते हैं, वो क्या करते हैं कि कभी कभी जो चाल होती है दोस्तों हमारी, वो आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में ना होकर मीटर प्रति सेकंड में होती है। यानी कि आपका चाल जो होती है कभी कभी आपकी यहाँ पर सेकंड्स में होती है, और जो आपका यानी कि समय जो होता है वो किस में होता है, सेकंड में। चाल होती है आपकी मीटर में। तो इसका जो कन्वर्जन होता है दोस्तों वो करना आपको यहाँ पर आना चाहिए कि मीटर प्रति सेकंड से आप किलोमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आप यहाँ पर कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करें कि हमको जो चाल दी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, और हमको दोस्तों यहाँ पर देखनी हो, बतानी हो वो किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो हम कैसे बताएंगे। उसके अलावा दोस्तों बात करें कि हमको जो चाल है वो किस में दी गई है, मीटर प्रति सेकंड में, और हमको किस में बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये जो दोस्तों इस कंसेप्ट का सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो ट्रेन वाले जो टॉपिक में होता है, जब ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पर भी होना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों ये जो हमारा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों हम यहाँ पर चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पर 5/18 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यानी 5/18 से जो है दोस्तों यहाँ पर आपका गुणा कर देते हैं। और जब बात करें दोस्तों मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी बड़ी यूनिट में जाना है, तो दोस्तों हमको यहाँ पर 18/5 से गुणा करना होता है। अब कैसे, चलिए एग्जांपल से हम यहाँ पर दोस्तों समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारी कोई भी चाल है वो आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है दोस्तों, आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल को आप यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में कैसे बताएंगे। तो दोस्तों कितनी है, 72 है, गुणा कितने से करना होगा दोस्तों, 5/18 से। यानी कि दोस्तों आपका 5/18, 18 से जाएँ तो 18 चौके 72, यानी कि दोस्तों 20 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों इस चाल को आप 20 मीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, या फिर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल भी कह सकते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, मीटर प्रति सेकंड। जैसे कोई भी दोस्तों हमारी चाल है वो है 15 मीटर प्रति सेकंड। अब इस चाल को हम किलोमीटर में चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये किलोमीटर में क्या होगी। तो दोस्तों मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, यानी कितना है दोस्तों, 15 मीटर प्रति सेकंड। ये कितना है दोस्तों आपका यहाँ पर 18/5 से गुणा करेंगे, 5 से जाएंगे तो दोस्तों 3 बार, यानी 18 × 3 = 54। तो ये जो दोस्तों हमारी चाल होगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो कन्वर्जन करना आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो होता है कि जब दोस्तों आप यहाँ पर चाल को बढ़ाते हैं,
यानी कि चाल को बढ़ाते हैं तो आपका समय कम लगता है, और चाल को जो आप दोस्तों घटाते हैं तो समय आपका यहाँ पर ज़्यादा लगता है, जो कि वहाँ से भी आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूँ। उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। तो वो भी हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें यहाँ पर, क्लियर ही आपको यहाँ पर दोस्तों कर देता हूँ। दो कॉन्सेप्ट यहाँ से बनते हैं। क्या दोस्तों आपके यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट। पहला होता है दोस्तों यहाँ पर ये जो रेशियो होते हैं, यानी कि चाल का रेशियो होता है। उसके अलावा नीचे आपका यहाँ पर समय का रेशियो होता है। किसका? समय का रेशियो। तो दोस्तों यहाँ पर आपका चाल का रेशियो सपोज कीजिए कितना है, 5:6 है। तो जो समय का रेशियो होगा 6 में कितना होगा, 5 होगा। यानी कि दोस्तों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। दूसरा केस क्या होता है दोस्तों हमारे यहाँ पर, कि जो चाल होता है, चाल का अनुपात वह दोस्तों आपका यहाँ पर दूरी का अनुपात। तो दोस्तों चाल का अनुपात सपोज कीजिए कितना है, 5:6 है। तो आपका यहाँ पर दोस्तों दूरी का अनुपात भी हमारे यहाँ पर कितना हुआ, 5:6 हुआ। दोनों ही जो है दोस्तों आपकी चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि दोस्तों आपका चाल व समय जो होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। वो चाल व दूरी का जो अनुपात होता है वो सेम टू सेम वही अनुपात होता है। तो चलिए एक एग्जांपल दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति दोस्तों आपके यहाँ पर चाल को 20 मिनट, यानी कि आपका यहाँ पर दोस्तों 20% चाल को दोस्तों यहाँ पर क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इंक्रीज कर देता है। कोई भी व्यक्ति अपनी चाल को 20% जो है दोस्तों आपका बढ़ा देता है, तो वो जिस डिस्टेंस पर जो है दोस्तों पहुंचता है, वहां पर दोस्तों 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना दोस्तों आपका यहाँ पर 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्या दोस्तों यहाँ पर 8 मिनट पहले। तो हमको जो है दोस्तों आपका यहाँ पर जो दूरी होती है, वो दूरी तो नहीं जो है दोस्तों आपका यहाँ पर जो टाइम पूछा जाता है मेनली, कि पहले वह व्यक्ति उतनी दूरी कितने समय में जा रहा था, अब उस व्यक्ति को उतनी ही दूरी जाने के लिए कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि 20% क्या होता है दोस्तों, 1/5 होती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो हमारी ये क्या है, चाल का रेशियो है, और ये जो है दोस्तों हमारा क्या है, समय का। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों 1/5, यानी पहले 5 जा रहा था, अब 1 बढ़ा दिया है, यानी कि 5 से कितना जाएगा हमारे यहाँ पर 6 जाएगा। कितना जाएगा, 6। तो हमको समय जो है पहले कितना लगता होगा, 6 मिनट। तो अब अभी को दोस्तों यहाँ पर कितना लगेगा, वो लगेगा आपका 5 मिनट, यानी कि यूनिट कह सकते हैं या फिर आपका। और दोस्तों पहले जो हमको समय लग रहा था वो आपका यहाँ पर 6 लगता, तो अब 5 लगेगा, क्योंकि हमने स्पीड को यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है, आपको बढ़ा दिया है। लेकिन जो स्पीड बढ़ाने से हमारा जो अंतर आया है वो कितना आया है, 8 मिनट का। यानी कि ये जो 5 और 6 का अंतर है वो कितना है, 1 यूनिट बराबर कितना है, 8। कितना है दोस्तों, 1 यूनिट बराबर 8। तो दोस्तों पहले जो हमको समय लगता था वो कितना लगता था, 6 गुणा में 8, यानी दोस्तों आपका 48 मिनट लगता था। कितना, 48 मिनट। लेकिन अब जो हमको समय लगेगा वो आपका 8 गुणा में 5, कितना समय लगेगा दोस्तों आपका यहाँ पर 40 मिनट लगेगा। तो दोस्तों हमने अपनी स्पीड को बढ़ाया है तो हमारा टाइम क्या है, कम लगा है। अगर स्पीड को हम घटा देते तो टाइम हमारा क्या लगता दोस्तों, ज़्यादा लगता। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर अच्छे से हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटा देते हैं। अब जो है दोस्तों एक चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो करेंगे दोस्तों आपका जो एवरेज स्पीड होती है, जिसको कि हम हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं, औसत चाल, जहाँ से कि आपका प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बड़े बड़े। तो चलिए दोस्तों हमारा यहाँ पर देखते हैं, वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे थे एवरेज स्पीड, जिसको कि हम दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं, औसत चाल। अब जो दोस्तों एवरेज स्पीड होती है जिसको कि हम यहाँ पर औसत चाल कहते हैं। चलिए कैसे। तो इसके लिए आपको दोस्तों कोई भी एक दूरी दी जाएगी, कोई भी एक फिक्स दूरी होगी, उसमें आपको जाना है किसी और की स्पीड से, आना है किसी और की स्पीड से। तो दोनों के बीच में जो औसत चाल होती है, यानी कि रिलेटेड, जिसको हम क्या कहते हैं एवरेज स्पीड, वो आपसे पूछ लेगा। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं, कोई भी हमारी क्या है, एक फ़िक्स दूरी है। क्या है दोस्तों, आपकी कोई भी एक फिक्स डिस्टेंस है। जाएंगे दोस्तों हम यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और वहाँ से जो है दोस्तों आएंगे यहाँ पर दोस्तों किससे, y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। यानी कि जाना है किसी और चाल से, आना है किसी और चाल से। तो आपको यहाँ पर क्या पूछेगा, औसत चाल बताइए। यानी कि दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि दोनों के बीच का जो औसत चाल होगा क्या होगा।
तो दोस्तों इसके लिए x गुणा में y बटे में दोस्तों हमारा क्या होता है x प्लस में y, ये जो दोस्तों यानी कि आपका 2x गुणा में x, ये जो आपका 2x गुणा में y बटे में x प्लस में y, ये जो दोस्तों कॉन्सेप्ट होता है वो आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। प्रश्न आपका किसी भी प्रकार का आपसे पूछा जाए, इससे जो है दोस्तों आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों हमारी क्या है, एक फिक्स दूरी है जो कि दोस्तों हम जाते हैं कैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम जो है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक के लिए जाते हैं, जबकि वहाँ से यहाँ तक के लिए जो है दोस्तों आते हैं वो किससे आते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो अब मेरे को जो दोनों के बीच में जो औसत चाल है जिसको कि हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, वो बता दीजिए। तो दोस्तों हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, 2 गुणा में आपका यहाँ पर x यानी जा रहा है कितने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, आ रहा है कितने से आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, बटे में आपका x प्लस में y यानी कि 40 और 60 कर रहे हैं कितना हो जाएगा 100। तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 6 चौके 24 24 दूनी 48, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा, इसकी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी, जो औसत चाल हो जाएगी दोस्तों, वो हमारे यहाँ पर कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारी चाल है वो क्या है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ऐसे चाल जा रहा है 40 किलोमीटर की स्पीड से, आ रहा है 60 किलोमीटर स्पीड से, तो आपको ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं कर देना है कि दोनों को जोड़कर आधा कर देना है, आपका दोस्तों प्रश्न है वो गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज जो है दोस्तों करना होता है। तो ये अच्छे से दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर चलिए एक प्रश्न हम और देख लेते हैं इसी पर बेस्ड, और वो दोस्तों हमारे यहाँ पर प्रश्न क्या है, वो प्रश्न यह है कि कोई भी दोस्तों हमारी क्या है, एक यहाँ पर फिक्स दूरी है, क्या है फिक्स दूरी है, जा रहा है दोस्तों कोई भी व्यक्ति आपका यहाँ पर 45 यानी कि आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितने से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। वहीं जो है दोस्तों आपका यहाँ से कोई भी व्यक्ति आया है यहाँ के लिए, तो आया है किससे, वो आया है दोस्तों हमारे यहाँ पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड होगी, यानी कि जो आपका एवरेज स्पीड होगी, जिसको कि हम क्या कहते हैं दोस्तों औसत चाल, वो क्या होगी। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। तो फॉर्मूला दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, x बाई 2xy बटे में आपका x प्लस में y, ये जो दोस्तों फॉर्मूला कह लीजिए या फिर दोस्तों आपकी ट्रिक्स कह लीजिए, जिससे कि आपका प्रश्न इजीली सॉल्व जो है दोस्तों हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हम बात करेंगे कितना है हमारा 2 गुणा में आपका 80 किलोमीटर गुणा में आपका यहाँ पर 45 किलोमीटर बटे में जो है दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 80 वो 45 करेंगे दोस्तों हमारा 125, कितना होगा 125। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी जो औसत चाल होगी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों एवरेज स्पीड, वो निकल करके आ जाएगी। तो दोस्तों चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 5 से इसको जाएंगे कितना बार जाएगा 9 बार, 5 से इसको जाएंगे तो दोस्तों आपका 5 दूनी 10, कितना और 5 25, कितना हो जाएगा 25 बार। 5 से इसको जाएंगे तो दोस्तों 5 बार, 5 से इसको काटेंगे तो 16 बार। अभी जो है दोस्तों कोई भी संख्या नहीं कट रही है, तो चलिए नहीं काटते हैं। तो अब जो है दोस्तों यहाँ पर 16 दूनी करेंगे दोस्तों कितना होगा 32 गुणा में कितना होगा 9, 9 दूनी 18 की 8, हासिल बचाइएगा 9 9 27 और 1 28, यानी कि दोस्तों 288 बट्टे में आपका कितना है 5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों तो 5 पंजे करेंगे कितना होगा दोस्तों हमारा 25, कितना बचा 3, 5 सत्ते करेंगे कितना होगा 35, कितना बचेगा 3, 5 6 के 30, यानी कि दोस्तों 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो दोस्तों हमारी क्या है एवरेज स्पीड है, यानी कि औसत चाल है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि हमारी जो औसत चाल होती है उसको हम यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों थी यहाँ पर कि कोई भी आपकी जो दूरी है वो आपकी फ़िक्स हो। अब जो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आपको फ़िक्स एक टाइम के लिए दौड़ना है, एक फ़िक्स टाइम के लिए आपको यहाँ पर दौड़ना है, तो उसमें उस टाइम आपको से औसत चाल जो है दोस्तों पूछेगा। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, इसको जो है मैं यहाँ से जो है दोस्तों हटा देता हूँ। अभी तो जो आपकी दूरी वो फिक्स थी, तो उस टाइम आपका यहाँ पर औसत चाल पूछ रहा था। अभी पूछेगा आपका यहाँ पर कि कोई भी 2 टाइम होंगे, 2 टाइम एक ही होंगे, दोनों टाइम में आपकी अलग अलग दूरी दी गई होगी, तब आपको यहाँ पर क्या करना है। तो जैसे कि आपको कोई भी क्या है दोस्तों आपकी एक दूरी है ए वाली,
तो यहाँ से यहाँ तक के लिए जो दोस्तों आपको जाना है किसी एक स्पीड में, यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए जाना है कोई अलग स्पीड में, दोनों के बीच में जाना है। उसके बाद में आपको पूछेगा कि औसत चाल बताइए। तो उस टाइम जो है दोस्तों आपको यहाँ क्या करना है, उस टाइम करना है कि जो आपका चाल होंगी उन चालों का क्या करना है, चालों का योग। क्या करना है दोस्तों, चालों का योग बटे में चालों की संख्या। ये जो है दोस्तों आपको लगा देना है। आपकी जो एवरेज स्पीड होगी, जो औसत चाल होगी, वो निकल करके आ जाएगी। कैसे, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों आपका कि 29 सेकंड में कोई भी व्यक्ति जो है दोस्तों दौड़ता है कितना, 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये जो दोस्तों आपका प्रश्न है वो पूछा भी गया है। 29 सेकंड में जो है दोस्तों दौड़ता है 29 किलोमीटर की चाल से। अगले 29 सेकंड में जो है दोस्तों दौड़ता है 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दोनों के जो बीच में हमारा जो औसत चाल होगा, वो जो आपका यहाँ पर एवरेज स्पीड होगी दोस्तों, वो आखिर हमारे यहाँ पर क्या होगी, वो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दोनों जो चाल हैं, चालों का क्या करना है योग। तो दोस्तों आपका 29 प्लस में आपका यहाँ पर 39 बटे में कितनी चालें हैं आपकी, 1 और 2। तो आपका डिवाइड कराएंगे कितने से, 2 से। तो 9 दूनी 9 9 कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 8 3 और 3 6 बटे में आपका कितना है, 2। 2 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो एवरेज स्पीड जो हमारी निकल कर के आई है, जिसको कि हम दोस्तों औसत चाल कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों आपका यहाँ पर, औसत चाल, वो आखिर हमारी यहाँ पर क्या निकल करके आई है दोस्तों, 34 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी निकल करके आई है दोस्तों, 34 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और एवरेज स्पीड का यानी कि दोस्तों औसत चाल का। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी आपको यहाँ पर 2 चाल दिया जाएगा, इतने की स्पीड से आ रहा है, उतने की स्पीड से आपका यहाँ पर जा रहा है, और उसको इतना समय लगता है। तो बताइए कि कोई भी दूरी जो होगी वो कितनी होगी। तो चलिए इसको हम हटाते हैं। ये जो है दोस्तों आपका एवरेज स्पीड पता चल गई होगी, ये कि जो आपकी यहाँ पर एवरेज स्पीड, जिसको कि हम क्या कहते हैं दोस्तों, औसत चाल। अब जो है दोस्तों हम फाइंड करेंगे आपकी डिस्टेंस, जिसको कि हम दोस्तों क्या कहते हैं, दूरी। तो दूरी होती है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं कि किसी एक स्पीड से गया है, किसी एक स्पीड से आया है, उसको आपको 8 घंटे समय लगा है या फिर 5 घंटे समय लगा है। तो वहाँ यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, वो हमारी आखिर क्या होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो कोई भी एक बच्चा है दोस्तों, वो पैदल स्कूल जाता है। क्या है दोस्तों, कोई भी एक बच्चा है दोस्तों, वो आपका यहाँ पर ये जो दूरी है, पता नहीं दोस्तों हमारी कि कितनी दूरी है, लेकिन यह पता है दोस्तों कि ये जो व्यक्ति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमारा यहाँ पर जाता है। वहीं जो है दोस्तों वापस आता है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है। कितनी से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और मेरे को दोस्तों पता है कि यहाँ ये जो इस व्यक्ति को जो टाइम लगता है, वो कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं दोस्तों। कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2 गुणा ये जो इसको जो ट्रिक से करेंगे आप दोस्तों, तो कैसे करते हैं, आपका दोस्तों x गुणा में y बटे में दोस्तों आपका x प्लस में y बराबर गुणा में आपका यहाँ पर टाइम, जिसको कि क्या कहते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ पर टाइम, जो टाइम कितना है घंटे में, 5 घंटे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है दोस्तों हमारा गया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आया है। उसको जो है दोस्तों दोनों की जो चाल है वो कितनी होगी, 5। समय उसको जो है दोस्तों लगा है, वो हमारा कितना लगा है, 5 घंटे लगा है। तो 5 से 5 जो है दोस्तों हमारा कट जाएगा, जो तो जी दूरी निकल कर के आएगी, वो क्या निकल कर के आएगी दोस्तों, 6 किलोमीटर। यानी कि दोस्तों ये जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी दूरी है, ये जो घर से कितनी दूरी है दोस्तों, 6 किलोमीटर। यानी ये मान सकते हैं कि ये जो आपका घर है, ये जो है दोस्तों आपका स्कूल हो सकता है। क्या है, स्कूल। तो दोस्तों घर से आपका गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। टोटल जो टाइम लगा है वो 5 घंटे लगा है। तो जो स्कूल से या घर से स्कूल की जो दूरी होगी, वो हमारे यहाँ पर दोस्तों कितनी होगी, 6 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पर आखिर दूरी को कैसे निकाल सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि जो आपकी औसत चाल होती है वो किस में, ठहराव में। यानी कि दोस्तों ठहराव के साथ जो औसत चाल होती है वो आखिर हमारी क्या होती है। उसके बाद में हम यहाँ पर दोस्तों देख आएंगे जो सापेक्ष चाल, जिसको कि हम क्या कहते हैं दोस्तों, रिलेटिव स्पीड। तो अब जो है दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर ठहराव के साथ
ठहराव के साथ औसत चाल। ये जो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों आपका एसएससी या फिर यूपी पुलिस, तो आजकल इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब ठहराव के इस साथ ये जो आपका औसत चाल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों, पहले कोई भी आपकी यहाँ पर ट्रेन हो सकती है या बस हो सकती है, किसी आप अपनी एक स्पीड से चल रही है जो कि कहीं पर भी नहीं रुक रही है, सीधी चल रही है। और अब जो उसके अलावा दूसरी जो चाल दी जाएगी कि अगर वही ट्रेन उसी ये जो आपका यहाँ पर रुक रुक कर अगर जाती है तो उसकी जो चाल है वो दोस्तों जाहिर सी बात है कि स्लो हो जाएगी, यानी कि देरी। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं एग्जाम्पल से, आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों कोई भी हमारी क्या है दोस्तों, बस है, वो जो है दोस्तों अगर ये जो आपकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है दोस्तों, अगर वह ट्रेन कहीं रुके नहीं, यानी कि बिना रुके जो है दोस्तों कोई भी ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वहीं बात करें अगर ये जो ट्रेन है दोस्तों हमारी रुक रुक कर चलती है तो इसकी चाल हमारी कितनी हो जाती है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर जो है दोस्तों हमारी रुक रुक कर चले तो रुक रुक कर अगर यही जो आपकी ट्रेन है वो चले तो दोस्तों उसकी चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बताइए वह ट्रेन फिर 1 घंटे में कितने मिनट के लिए यहाँ पर दोस्तों रुकती होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को जो है दोस्तों हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों ऊपर में हमको लिखना होता है ये दोनों चालों का अंतर, यानी कि दोनों चालों का अंतर करें तो अंतर आपका कैसे आएगा, 48 में जैसे दोस्तों घटाना हुआ कितने को, 36 को, बटे में नीचे कितना लिखना होता है दोस्तों आपका 48, गुणा में लिखना होता है दोस्तों मिनट में जानने के लिए आपको यहाँ पर 60, गुणा में कितना लिखना होता है 60। तो दोस्तों 48 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा आपका 12, बटे में नीचे क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर 48 है, गुणा में आपका 60 हो जाएगा। तो 12 छिके यानी कि आपका 12 चौके 48, कितना हो जाएगा 12 चौके 48, 4 से आपका 15 बार, यानी कि दोस्तों एक घंटे में ये जो हमारी ट्रेन है दोस्तों वो कितने मिनट के लिए रुकती होगी, 15 मिनट के लिए। कोई भी ट्रेन जो है दोस्तों आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, अगर वो ट्रेन कहीं रुके नहीं तो अगर रुक रुक कर जाएगी तो दोस्तों उसकी चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी। जब वो कब जाएगी दोस्तों कि जब 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकेगी दोस्तों, 15 मिनट के लिए। तो अब चलिए दोस्तों कोई एक और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख कर देख लेते हैं, वो क्या है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर बात करें और बात करें दोस्तों यहाँ पर आपका कि कोई भी जो है दोस्तों हमारी आपकी बस है, क्या है दोस्तों आपकी कोई भी बस की जो चाल है दोस्तों हमारी वो आपकी बिना रुके कितनी है, कोई भी बस है, बस की बिना रुके जो चाल है वो कितनी है दोस्तों आपके 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। कोई भी बस की चाल है बिना रुके 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। अगर रुक रुक कर जाए अगर दोस्तों वही जो आपका रुक रुक कर जाए तो उसकी जो चाल हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो मेरे को बताइए दोस्तों कि फिर ये जो बस है वो 1 घंटे में कितने मिनट के लिए यहाँ पर ठहरती है, कितने मिनट के लिए दोस्तों रुकती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले 40 माइनस में आपका 32 करेंगे, बटे में आपका 40, गुणा में आपका कितना हो जाता है 100। तो दोस्तों सबसे पहले या फिर डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक के रूप में आपको बता दूं कि सबसे पहले जो दोनों चाल हैं उनका अंतर ऊपर, बड़ी चाल है जो पहले बिना रुके चाल वो उसको नीचे, गुणा में मिनट में लाने के लिए आपको 60 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर ये जो अंतर करें दोनों का घटाएं तो कितना हुआ 40, नीचे में कितना आएगा, यानी कि अंतर आएगा 8, नीचे में लिखना है 40, गुणा में लिखना होगा आपको 60। 8 से काटें 5 बार, 5 से काटें दोस्तों 12 बार, यानी कि 1 घंटे में 12 मिनट का समय जो है दोस्तों लेती है रुकने में। 1 घंटे में 12 मिनट के लिए वह ट्रेन जो है दोस्तों हमारी रुकती है। जब जाकर इसकी जो चाल है होती है वो हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो होती है वो आपके यहाँ पर दोस्तों हो जाती है। एक प्रश्न दोस्तों हम इसी प्रकार का और देख लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों हम बढ़ेंगे जो आपकी सापेक्ष चाल होती है। क्या होती है दोस्तों आपकी सापेक्ष चाल, जिसको कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो कोई भी जो है दोस्तों हमारा क्या है, कोई भी जो है दोस्तों आपकी मान लेते हैं हमारी कार है, क्या है दोस्तों कोई भी कार है, कार की जो है दोस्तों हमारी चाल है वो बिना रुके कितनी है दोस्तों हमारी, कोई भी आपके यहाँ पर दोस्तों कार है, कार की बिना रुके चाल है वो कितनी है दोस्तों हमारे यहाँ पर 60 किलोमीटर
प्रति घंटा। बिना रुके चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं बात करें दोस्तों आपकी ट्रेन जो है दोस्तों, वही ट्रेन वो आपकी कार रुक कर जाती है, या फिर दोस्तों ठहराव के साथ कह सकते हैं, ठहराव के साथ उसकी चाल, तो यहाँ पर रुक कर कह सकते हैं। वो कितनी चाल है आपकी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों अब मेरे को बताइए कि वह कार फिर 1 घंटे में कितने मिनट के लिए दोस्तों ठहरती है या रुकती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया दोनों चालों का दोस्तों अंतर कितना है, 10। नीचे बटे में आपकी बड़ी चाल कितनी है, 60। मिनट में लाने के लिए 60 से गुणा, 60 से 60 जो है दोस्तों एक बार कट जाएगा, यानी कि जो दोस्तों हमारा टाइम निकला वो जो है दोस्तों 1 घंटे में कितने मिनट के लिए दोस्तों वो जो कार है वो हमारी ठहरती है, वो 10 मिनट के लिए रुकती है, 10 मिनट के लिए दोस्तों ठहरती है। वो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ठहराव के साथ औसत चाल आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलिए दोस्तों ये जो आपने यहाँ पर उतार लिया होगा, तो चलिए इसको हटाते हैं। अब जो है दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर, और वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं आपकी रिलेटिव स्पीड, जिसको कि कहते हैं हम सापेक्ष चाल। क्या होता है रिलेटिव स्पीड, या फिर आपका रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब दोस्तों कि कोई भी दो चाल जब एक ही समय में चली जाएं तो उनको सापेक्ष चाल कहते हैं। इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों रिलेटिव स्पीड। अब दो चाल जो है दोस्तों एक साथ चलेंगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक चाल चल रही है, उसी के साइड में उसी की दिशा में दूसरी भी चाल चल रही होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि एक चाल दोस्तों इधर से आ रही है, दूसरी चाल इधर से आ रही है, तो उसको जो है दोस्तों हम क्या कहेंगे, आपके यहाँ पर दोस्तों एक तो चाल होती है, वो तो होती है दोस्तों हमारी आपके इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, जो कि चोर व पुलिस वाला कंसेप्ट का एग्जाम्पल इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। वो कैसे, जैसे कि दोस्तों आपकी कोई भी ट्रेन है, एक ट्रेन है दोस्तों आपके यहाँ पर जो कि जा रही है किससे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरी ट्रेन है दोस्तों वो हमारे यहाँ पर जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितने से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बताइए मेरे को इनका जो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, यानी कि औसत चाल, वो फिर आकर हमारे यहाँ पर कितनी होगी। तो दोस्तों वो हमको देखने के लिए दोस्तों जब एक ही दिशा में कोई भी ट्रेन हो या कार हो या बस हो जाए, तो हमेशा हमको औसत चाल निकालने के लिए दोस्तों उन दोनों चालों को आपको माइनस करना होता है। तो माइनस तो आपकी चाल कितनी है, 30 है, एक कितनी है, 20 है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी रिलेटिव स्पीड निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अब वहीं पर दोस्तों मैं बात करूं कि जब आपके यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जाए, यानी एक दूसरे के विपरीत आए, जैसे कि हम बात करें दोस्तों इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दोस्तों आपकी ये तो क्या हो गई दोस्तों हमारी समान दिशा, और ये जो है दोस्तों हमारी क्या हो गई, विपरीत दिशा। चलिए दोस्तों देखते हैं, एक होगी सेम दिशा, एक होगी विपरीत दिशा। जैसे कि दोस्तों बात करें हमारी कि कोई भी आपकी एक ट्रेन इधर से जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वहीं पर दूसरी ट्रेन हमारी आ रही है दोस्तों यहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितने से दोस्तों, आपके 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इधर से आ रही है। तो दोनों की जो एवरेज स्पीड होगी, जिसको कि हम क्या कहते हैं दोस्तों, यानी कि आपका रिलेटिव स्पीड, वो क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी, आपकी वो हो जाएगी यहाँ पर 20, वो 30 करें तो कितना होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा का जो सापेक्ष चाल में हमारा कितना होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो चलिए एक एग्जांपल हम, ये जो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, एक चाल हम यहाँ पर दोस्तों और देख लेते हैं, जहाँ से आप जो आपके रिलेटिव स्पीड होगी वो किसी भी प्रकार से आपको दिया जाए तो आप यहाँ से निकाल ले जाएंगे। वो कैसे, तो दोस्तों बात करें हम यहाँ पर समान दिशा की, वहीं पर दोस्तों हम बात करें विपरीत दिशा की। चलिए कैसे, तो कोई भी जो है दोस्तों हमारी क्या है, बस है, कोई भी बस है दोस्तों हमारी इधर से जा रही है आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी जो है दोस्तों बस है वो हमारी थोड़ी तेज़ी से जा रही है, जो कि जा रही है दोस्तों 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इनका आपकी रिलेटिव स्पीड बताइए, यानी कि आपका सापेक्ष चाल। वहीं पर दोस्तों बात करें हमारी एक आपके यहाँ पर क्या है, बस आपके यहाँ पर है,
जो कि इधर से जा रही है दोस्तों हमारी किससे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। किधर से जा रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरी बस है दोस्तों जो कि हमारी इधर से आ रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दोनों का जो औसत चाल होगा वो हमको यहाँ पर बताना है, यानी कि आपका सापेक्ष चाल बताना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको अंतर लेना होता है दोनों का डिफरेंस, जो कि कितना आएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी जो सापेक्ष चाल हो गई वो कितनी हो गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं पर दोस्तों बात करें एस की, तो इसके लिए आपको यहाँ पर दोनों चालों का क्या करना होता है, योग। कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दोस्तों जब समान दिशा में आपकी चाल जाती हैं तो चाल घटती है, जब एक दूसरे के विपरीत जो चाल होती हैं वो हमेशा जुड़ती हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सापेक्ष चाल वाले कंसेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्लास दोस्तों हमारी यही एंड होती है। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें।